Good morning, students. Myself, Dr. Santosh Kumar, Alviasan College. Today we have to study about the agriculture in South America. दक्षिण अमेरिका में हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे कि किस तरह से खेती होती है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें क्या हैं, इन सब को देखेंगे। आपको पता है कि 3 दक्षिणी महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं है और इसके बाद चावल है। इस गेहूं और चावल के बाद मक्का का स्थान आता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख आधार कृषि है और यह एक कृषि प्रधान देश भी रहा है। दूसरी बात यह है कि दक्षिण अमेरिका तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं है। यहाँ प्रचुर खनिज संसाधन हैं, लेकिन उनका उपभोग तकनीकी अभाव के कारण नहीं हो पाया है। खैर, कृषि प्रधान देश होने के कारण दक्षिण अमेरिका में सबसे प्रमुख फसल गेहूं की है। अब रहा सवाल कि गेहूं सबसे प्रमुख फसल क्यों है। तो गेहूं के कोई भी फसल किसी भी क्षेत्र में तभी प्रमुख होती है जब वहाँ की भौगोलिक दशाएं उसको फेवरेबल कंडीशंस देती हैं, विकास की सुविधा देती हैं। यही बात गेहूं के साथ है। दक्षिण अमेरिका में मध्यवर्ती हिस्सा, खास करके अर्जेंटीना का हिस्सा, अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें उपजाऊ मिट्टी के होने और लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा के होने के कारण, जाड़े में होने वाली वर्षा के कारण गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। चूंकि संपूर्ण क्षेत्र घास का मैदान होता है, इसलिए इसकी जुताई कर गेहूं बोना ज़्यादा आसान होता है। यही कारण है कि गेहूं दक्षिण अमेरिका की सबसे प्रमुख फसल है। और जहाँ तक दक्षिण अमेरिका में खास करके अर्जेंटीना संपूर्ण दक्षिण अमेरिका का 75% गेहूं का उत्पादन अकेले करता है। इसलिए अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका का रोटी का टोकरी कहते हैं। जिससे भारत में पंजाब रोटी का टोकरी है, पंजाब में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, उसी तरह से अर्जेंटीना वहाँ सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। और यह 75% उत्पादन जो कि दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना में होता है, पूरे विश्व के 3% गेहूं के उत्पादन के बराबर है। गेहूं की खेती बड़े बड़े फॉर्मों में की जाती है। घास हटाकर गेहूं की बुआई की जाती है। एक साथ बड़े पैमाने पर बुआई होती है, खास करके पंपास घास क्षेत्र में। ठीक है, 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन यहाँ पर होता है दक्षिण अमेरिका में, खास करके अर्जेंटीना में। अब और उत्पादन की बात है जहाँ तक है, तो 175 लाख टन प्रति वर्ष गेहूं का उत्पादन दक्षिण अमेरिका से होता है। अर्जेंटीना के अलावा दक्षिण अमेरिका में गेहूं का उत्पादन जो है वो ब्राज़ील है, इसके अलावा यूरुग्वे है, चिली है, मध्य चिली, इन सब से गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरी सबसे प्रमुख फसल है चावल। विश्व का 2% चावल दक्षिण अमेरिका, विश्व का 2% और दक्षिण अमेरिका का 50% चावल ब्राज़ील से होता है। ब्राज़ील सबसे प्रमुख चावल उत्पादक देश है, क्योंकि ब्राज़ील का आपको पता है कि भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच, लगभग बीचों बीच मध्य उत्तरी हिस्से से गुजरती है, इसलिए यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। और ब्राज़ील में औसत वार्षिक उत्पादन जो चावल का है वह 100 लाख मीट्रिक टन का है। ब्राज़ील के अलावा दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, उरुग्वे, अर्जेंटीना और वेनेजुएला हैं, अर्जेंटीना, इक्वेडोर, वेनेजुएला जो है वो चावल का उत्पादन करते हैं। चावल के बाद अगर हम बात करें तो मक्का तीसरी सबसे प्रमुख फसल है जो यहाँ पर उत्पादित की जाती है। मक्का के उत्पादन में ब्राज़ील का स्थान सबसे आगे है और यूएसए और चाइना के बाद ब्राज़ील ही एक ऐसा देश है जो मक्का का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो ब्राज़ील मक्का और चावल दोनों के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में सबसे आगे है। इसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका का मक्का का उत्पादन जो है, तो दक्षिण अमेरिका का 60% उत्पादन अकेले ब्राज़ील द्वारा किया जाता है। ठीक है,
जो कि विश्व के कुल मक्का उत्पादन का 7% है, 7%। इसका वार्षिक उत्पादन जो है मक्का का ब्राजील में 400 लाख मीट्रिक टन है, यानी एक साल में यह 400 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है। ब्राजील के बाद मक्का उत्पादन का दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान अर्जेंटीना का है। आप समझ सकते हैं कि अर्जेंटीना गेहूं के उत्पादन में है, सबसे आगे है, तो मक्का के उत्पादन में दूसरा उसका स्थान है। खैर, जो अच्छा, यह मक्का जो है अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्सों में खासकर गेहूं वाले क्षेत्र में ही उगाया जाता है, और दक्षिण अमेरिका का 30% और पूरे विश्व का 2.5% गेहूं का मक्का का उत्पादन अर्जेंटीना से होता है। तो अगर हम कुल उत्पादन की बात करें तो मक्का एक ऐसी फसल है जो गेहूं और चावल से ज़्यादा मात्रा में उपजाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। खैर, लेकिन प्रमुख फसल की बात करें जिसका उपभोग लोग अपने उदरपूर्ति के लिए करते हैं, उसकी बात करें तो सबसे प्रमुख फसल गेहूं है, इसके बाद चावल है। तो हाँ, इसके बाद आपको पता है कि ब्राजील कहवा के लिए फेमस है पूरे विश्व में, इसीलिए दक्षिण अमेरिका को कहवा के प्रसिद्धि के रूप में भी देखा जाता है। और दक्षिण अमेरिका का ये जो ब्राजील है, कहवा का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। आपको पता है कि कहवा उत्पादन के लिए पूर्व मुख्य आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए, तो सभी की सभी दशाएं यहाँ पर मौजूद हैं। खास करके इसके पठारी क्षेत्रों में कहवा का उत्पादन होता है, और ब्राजील अकेले विश्व का 25% कहवा और दक्षिण अमेरिका का 65% कहवा का उत्पादन अकेले करता है। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्राजील कितनी मात्रा में कहवा का उत्पादन करता है। इस कहवा की ढुलाई के चलते और इस कहवा के निर्यात के चलते कुछ बंदरगाहों का नाम कहवा बंदरगाह और कुछ रेल लाइनों का नाम कहवा रेल लाइन भी पड़ गया है। अब जैसे आपका, हाँ, मैं बता रहा था कि कहवा का उत्पादन दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो कि खास करके साओ पौलो और मिनास गेरास क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। कोलंबिया ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है दक्षिण अमेरिका में, जो कि दक्षिण अमेरिका का 20% कहवा का उत्पादन करता है। तो अगर आप देखिए तो कोलंबिया का उत्पादन जो है ये ब्राजील से थोड़ा ही कम है, लेकिन प्रसिद्धि चूंकि ब्राजील को मिली हुई है। ठीक है, खैर, इसके अलावा ब्राजील और कोलंबिया को अगर हम हटा दें या उसके बाद की बात करें तो इक्वेडोर है, पेरू है और वेनेजुएला है, जो दक्षिण अमेरिका में कहवा का उत्पादन करते हैं। ब्राजील सबसे बड़ा निर्यातक भी है कहवा का, जो जहाँ से खास करके सैंटोस बंदरगाह से विश्व के अन्य देशों को कहवा का निर्यात किया जाता है। और यहाँ कहवा उत्पादन में एक बड़ी जनसंख्या इसके उत्पादन में लगी हुई रहती है, क्योंकि कहवा के बीजों को तोड़ना, सुखाना, फिर चूर्ण बनाना, रिफाइन करना, इसके बाद पैकेटिंग करना और फिर मार्केटिंग करना, ट्रांसपोर्टिंग एंड मार्केटिंग। इतने पैमाने पर इतने बड़े पैमाने पर कहवा के उत्पादन में बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है। खैर, कहवा के बाद जो फसल है वो है कोको। कोको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की का सबसे प्रमुख फसल है और यह इसी क्षेत्र में ही केवल उत्पादित होती है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी सर्वाधिक फसल ब्राजील में होनी चाहिए, क्योंकि ब्राजील में ही यह दशाएं मौजूद हैं। तो ब्राजील के अलावा, हाँ, ब्राजील में तो होती है, इसके अलावा यह अमेरिका के इक्वेडोर, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, ये सारे के सारे देश कोको उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। कोको कहवा की तरह की एक फसल है जिसके बीजों को सुखाकर कोको को तैयार किया जाता है। इस कोको का उपयोग चॉकलेट बनाने में होता है, वसा के प्रधान पोषक पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके वृक्षों को धूप से बचाने के लिए रबर या फिर आम की या केले के वृक्ष की आवश्यकता होती है। यानी कि जो दशाएं आपको कॉफी के लिए मिलती हैं वही दशाएं आपको कहवा उत्पादन के लिए भी रखी गई है। खैर, तो ये था कहवा के बाद अगर हम बात करें सबसे प्रमुख मुद्रादायी फसल के रूप में, तो कहवा और कोको के बाद कोको के पहले गन्ना का स्थान आता है, जो ब्राजील को सबसे अधिक मुद्रा देता है बेच के, और इसके उत्पादन में लगभग 25%, विश्व का 25% उत्पादन
और दक्षिण अमेरिका का 80% उत्पादन जो है गन्ना का वह ब्राजील में होता है। तो कहवा में भी ब्राजील आगे है, गन्ना के उत्पादन में भी ब्राजील आगे है, और केवल गन्ना के उत्पादन में ब्राजील दक्षिण अमेरिका में ही आगे नहीं है बल्कि पूरे विश्व में भी आगे है। ठीक है, तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ही नहीं है बल्कि विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इसका वार्षिक उत्पादन जो है 3400 लाख मीट्रिक टन है गन्ना का। गन्ने की प्रमुख खेती ब्राजील के पूर्वी तटीय हिस्सों में की जाती है। इसके अलावा कोलंबिया और अर्जेंटीना में भी गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती होती है और ये महत्वपूर्ण उत्पादक भी है। तो इन मुद्रादायी फसलों गन्ना, कहवा और कोको के बाद तंबाकू फसल है। तंबाकू अगली फसल है तंबाकू। भारत और चीन और भारत के बाद, चीन चूंकि सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश है तो चीन, इसके बाद भारत का स्थान आता है। इसके बाद तंबाकू के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका का ब्राजील तीसरे स्थान पर आता है और दक्षिण अमेरिका में प्रथम स्थान पर आता है। यह पूरे विश्व का 9% तंबाकू का उत्पादन अकेले करता है। बाहिया ब्लांका और रियो ग्रांडी डो सुल जो है ये सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं तंबाकू के। ठीक है, ब्राजील में। तो तंबाकू आपको मैं बता दूं कि ये सभी फसलों के लिए उगाने की भौगोलिक दशाएं वही हैं जो अन्य देशों में लागू हैं। हर जगह एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित मात्रा में वर्षा, श्रमिक, बुआई और कटाई के साधन के तरीके, पद्धति सब समान है, हर जगह एक ही। इसके बाद है कपास। कपास की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, जो पूरे विश्व का 3% कपास का उत्पादन और पूरे दक्षिण अमेरिका के 50% यानी आधे कपास का उत्पादन अकेले ब्राजील करता है। खास करके इसका अधिकांश उत्पादन ब्राजील में तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। उत्तर पूर्व में पर्नाम्बुको और बाहिया राज्यों से करता है। इसके अलावा साओ पोलो और मिनास जेरास से तंबाकू का उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील द्वारा कपास उत्पादन के बाद अर्जेंटीना, पेरू, पराग्वे और कोलंबिया में भी कपास का उत्पादन होता है। कपास उत्पादन के तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो चावल, मक्का, कपास, कहवा, तंबाकू इन सभी फसलों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपको याद रहेगा ब्राजील किन किन फसलों के उत्पादन में सर्वप्रमुख है, किन फसलों के उत्पादन में विश्व में सर्वप्रमुख है। और यहाँ से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में हमेशा पूछे जाते हैं। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। दूसरा पूछा जाएगा कि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। इसी तरह से कहवा और गन्ना के बाद आपको ब्राजील में मक्का और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। तो ब्राजील केवल फसलों के उत्पादन में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि यहाँ पर खनिज संसाधनों का भी भंडार बहुत बड़े मात्रा में मौजूद है। लेकिन मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि दक्षिण अमेरिका और ब्राजील, ये सभी दक्षिण अमेरिका और इसके सभी देश तकनीकी रूप से बहुत पिछड़े देश हैं। जनसंख्या तो है लेकिन तकनीकी नहीं है, जिसके चलते ये अपने संसाधनों का विकास नहीं कर पाते हैं और यही इनके आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है। तो ये थी फसलें दक्षिण अमेरिका की। आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर रहेंगे। एक ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किसी एक फसल का नाम पूछेगा और उसका सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में वैश्विक स्तर पर उसका सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है, या फिर दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है। तो ये रहेगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश या गेहूं का कटोरा दक्षिण अमेरिका के किस देश को कहते हैं? अर्जेंटीना सही आंसर है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कहवा का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये तो आप जानते हैं, ब्राजील। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील।
तो ये 3 फसलों को कई कई बार पूछा गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी यही क्वेश्चन पूछेगा। थैंक यू। वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब।